जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ एआरओ के लिए मैं सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी वाक्य अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि करा रही हूँ, जिससे मैंने कुछ क्वेश्चन क्या है मैं करा चुकी हूँ और आज मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, यूपी आरओ प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये पहचानना है इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इसी तरह से एग्जाम में आता है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, अधिकारिक लिखा है, आधिकारिक लिखा है, अधिकारक लिखा है और अधिकारिक लिखा है। तो इसमें क्या है, कौन सी जो है जिसमें वर्तनी शुद्ध है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, आधिकारिक होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह से आधिकारिक लिखा जाता है। आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया है। तो क्या है, हम वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। नुपुर लिखा गया है, ये स्मरण, परिस्थिति और कवयित्री। तो कवयित्री क्या है, ये ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कवयित्री ठीक लिखा गया है, नुपुर गलत लिखा गया है, स्मरण और परिस्थिति भी गलत लिखा गया है। ये भी यूपी आरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द वर्तनी का पूछा गया है। तो क्या, परीक्षा, 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 चारों में ये है। तो परीक्षा किस तरह से लिखा जाता है, मेन बात ये है। बाकी ऑप्शन में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने एक शब्द पकड़ लिया कि ये शब्द पूछा जा रहा है और ये कैसे लिखा जाता है, तो बस आप क्वेश्चन का आंसर क्या है सही कर जाएंगे। तो परीक्षा सी ऑप्शन वाला क्या है, ये सही है। इस तरह से परीक्षा लिखा जाता है। ये भी यूपी आरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछी गई है। देखिए, जिसमें 3 क्या है, शुद्ध होगी और 1 अशुद्ध होगी, तो ये पहचानना है। तो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले याज्ञवल्क्य है, सदृश्य सही है, हस्तक्षेप भी सही है, गृहिणी भी सही है लिखा हुआ। याज्ञवल्क्य क्या है, गलत लिखा गया है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो ये भी यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 5th नंबर का क्वेश्चन शुद्ध पूछा गया है। तो देख लेते हैं। अधीन, आधीन, अधीन, आधीन, नहीं, तो इसमें क्या, बी ऑप्शन वाला ठीक हो जाएगा, अधीन। ये क्या है, इस तरह से लिखा जाता है, अधीन। और ये भी यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध पूछा गया है। तो रचयिता गलत लिखा गया है, चिन्ह भी गलत है, अनाधिकार भी गलत लिखा गया है, अनुकूल, अनुकूल क्या है, सही है। अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता, अगर अंडा नहीं होता। तो ये क्या है, चिन्ह में भी इस तरह से चिन्ह नहीं लिखा जाता, रचयिता भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध है प्रामाणिक, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तत्कालिक नहीं, तत्कालिक भी नहीं होता। पैतृक भी गलत लिखा गया है। ये मैं आपको कैप्शन में लिख के ऊपर लिख दूंगी कि किस तरह से ये क्या है लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो क्या है, विवर्त, विवर्त क्या है, शुद्ध है। चिन्ह गलत लिखा गया, अनुग्रहित गलत लिखा गया, विरहणी भी गलत लिखा गया, इस तरह से नहीं लिखा जाता। यूपी आरओ 2016 का पूछा गया एग्जाम है। 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत पूछा जाता है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार लिखा, मतलब रिपीट हुआ है। तो ये क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। ज्योत्सना में आधा जा या ओ और ता आधा सा ही बनता है, ज्योत्सना, ये याद रखिएगा। इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाता है। देखिए, ये 2016 का यूपी आरओ का पूछा गया क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है। तो बाकी 3 क्या है, शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो कोमलांगी, कोमलांगी सही लिखा गया। सम्मिलित भी सही लिखा गया, अनुग्रहित भी ठीक लिखा गया है। उत्कर्षता, उत्कर्षता क्या है, गलत लिखा गया है। ये इसका मतलब सी ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा। देखिए, यूपी आरओ 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताना है। तो क्या है, दैदीप्यमान कैसे लिखा जाता है।
मेन पॉइंट ये है। तो अगर आपको पता है देदीप्यमान कैसे लिखा जाता है तो आप इसका क्या है सही आंसर लगा देंगे। तो इस डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध बताना है तो देखिए कौतूहल सही है, निरपेक्ष भी सही है, अनाधिकार भी सही है। देखिए पीछे जो पूछा गया था ऑप्शन में अनाधिकार था, आकार डंडा लगा हुआ था। अब देखिए बी ऑप्शन में अनाधिकार, इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या होगा, पौराणिक। पौराणिक क्या है, गलत लिखा गया, इस तरह से पौराणिक नहीं लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए UPRO प्री एग्ज़ाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिंगिनी। सिंगिनी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, सिंगिनी शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सिंगिनी हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सिंगिनी होता है, सिंग लिखते हैं और सी में नहीं लगा देंगे, सिंगिनी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है तो कि पुष्पांजलि सही लिखा गया, भास्कर भी सही लिखा गया, उज्ज्वल भी सही लिखा गया, निरपराध। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। तो क्या है, बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये भी UPRO एग्ज़ाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। तो अशुद्ध पूछा गया है इसमें भी। देखिए वाण्मय ये सही लिखा है, उत्कर्ष भी सही है, व्यामनस्य भी सही लिखा गया है, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी क्या है, ये गलत लिखा गया है। ये डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये भी UPRO एग्ज़ाम 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया, क्वेश्चन का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि अशुद्ध पूछा जा रहा है या शुद्ध पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा कि हमको क्या बताना है। तो क्या है, अशुद्ध पूछना है, बताना है। तो दैहिक सही लिखा गया, पौण भी सही है, पौरुष भी सही है, नौकरी नौकरी नहीं नौकरी होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है ठीक है। ये भी UPRO प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है। इसमें भी अशुद्ध पूछा गया है। तो ये चरमोत्कर्ष, वाण्मय सही लिखा है, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। तो ये पुनरुत्थान भी गलत है और हिरण्यकश्यपु भी गलत है। तो इसमें दोनों क्लैश कर रहे हैं, सी और डी। तो ये आयोग द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया था UPRO 2017 में। तो देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आप शायद ही ना आए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, यानी शुद्ध बताना है। रचयिता गलत लिखा गया है, दृष्टा भी गलत है, आहार भी गलत है, प्रतिदर्श यानी ये सही लिखा गया है। ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPRO 2017 का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध पूछी गई है तो किसकी शुद्ध है, खिवैया नहीं खवैया होता है, न्यौछावर भी गलत लिखा गया है, और निरपेक्ष भी गलत लिखा गया, अनन्नास ठीक लिखा गया है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध पूछी गई है तो किसकी शुद्ध है ये बतानी है, 4 ऑप्शन में से। षड्दर्शन गलत लिखा गया है, अनापेक्षित ये भी गलत लिखा गया, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं होता, ये भी गलत लिखा गया, प्रियवसान ये सही है। ये यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। देखिए UPRO प्री एग्ज़ाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध बताना है, उन्नयन कैसे लिखा जाता है, मेन पॉइंट ये है, उन्नयन कैसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन में जो उन्नयन है, आदाना और पुराना, इस तरह से उन्नयन क्या है सही लिखा जाएगा। ये भी UPRO एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध पूछी गई है। तो आविष्कार, देवर्षि, जामाता और निशब्द। निशब्द में बीच में विसर्ग लगेगा, जमाता नहीं होता, जामाता होता है। देवर्षि भी गलत लिखा गया है। तो आविष्कार क्या है वो ठीक लिखा गया है। ये देखिए UPRO प्री एग्ज़ाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक की वर्तनी शुद्ध है, ये देखिए राजमहल लिखा गया, राजमहल होता है, निरोग इस तरह से नहीं लिखा है, कोमलांगिनी, अच्छोणी क्या है ठीक लिखा गया है। ये डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये UPRO एग्ज़ाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी 24 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो इसमें क्लेश बताना है, कैसे लिखा जाएगा। तो क्लेश आधा का, ला एक की मात्रा और शा बड़ा सा बनेगा, क्लेश इस तरह से लिखा जाएगा। UPRO एग्ज़ाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध पूछी गई है। तो श्रृंगार, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है? तो देखिए सी ऑप्शन में जो श्रृंगार लिखा गया है, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है। ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अभी देखिए हमने ऑप्शन में उज्ज्वल पढ़ा था, तो उज्ज्वल में पूरा जा नहीं बनेगा, दोनों आधा जा बनेंगे, वा और ला उज्ज्वल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीआरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए हिरण्यकश्यपु आ गया, किस तरह से लिखा जाता है? तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। हिरण्यकश्यपु देखिए ऐसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन वाला हिरण्यकश्यपु ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपीआरओ 2014 का क्वेश्चन है। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? देखिए कवयित्री, अभी जो पीछे हमने देखा था क्वेश्चन जो है किस तरह से रिपीट होते हैं। देखिए कवयित्री पूछा जा रहा है, तो कवयित्री कौन सा ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीआरओ प्री एग्जाम 2014, 2010, यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014, यूपी बीएड एग्जाम 2004, यूपी SSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016, यूपी SSC कानूनगो भर्ती परीक्षा 2015 में पूछे गया ये क्वेश्चन है। कवयित्री देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिरण्यकश्यपु, उज्ज्वल और श्रृंगार, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्षौहिणी भी और क्लेश भी, ये देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो आप खुद ही इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन कॉपी कलम पे आप बार बार लिख के देखिए कि किस शब्द को किस तरह से लिखा जाता है। खासकर वही शब्द को ज़्यादातर लिखिए जो रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप मेरी इस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। आप इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कौन से किस तरह से लिखे गए हैं, आप एक कॉपी कलम पे उसकी प्रैक्टिस बना लीजिए। तो आपको क्या है, सारे के सारे जो हैं आप ठीक से लिखेंगे और जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप उसमें सही आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल क्या है? सही लिखा गया है। कवयित्री नहीं, अभी हमने देखा था कवयित्री होता है, कवि नहीं होता, तो ये गलत है। वैमनस्यता भी गलत है। प्रामाणिक होता है, ये भी गलत लिखा गया है। तो यानी ए उज्ज्वल ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए यूपीआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप दोस्तों एक कॉपी कलम लेके बैठिए और उसमें जो ऑप्शन सही दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन मानिए इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। ये नहीं आपने 10 किताबें पढ़ ली और जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे तो कन्फ्यूज़ हो गए, पता नहीं कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा। आप भले ही कम पढ़ें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो क्या है आप 100% ये तो रहेगा। अगर उसमें से कुछ आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। भले ही आपने 4 किताबें पढ़ रखी हो और उसमें से एक भी क्वेश्चन आप ठीक ना कर पाएँ, कंफ्यूज हो जाओ, उससे अच्छा है आप एक किताब पढ़ें, उसमें से भले ही 2 क्वेश्चन आए तो आपको कॉन्फिडेंस है वो ठीक तो हो सके। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है, तो क्या है? संन्यास क्या है? ठीक लिखा गया है। प्रत्युपकार गलत है। कैलाश भी गलत है, इस तरह से नहीं लिखा था। दुरावस्था भी गलत लिखा गया है। देखिए यूपीआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी का पूछा गया शब्द है, उद्घोष क्या है? सही है। एकता भी सही है। तात्कालिक भी सही है। उपरोक्त क्या है? गलत लिखा गया है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द क्या है पूछा गया है? तो प्रज्वलित भी ठीक है। समुज्ज्वल और उज्ज्वल ये सारे ठीक है। समुज्ज्वल डी ऑप्शन क्या है? ये गलत लिखा गया है। तो ये इसमें 2 समुज्ज्वल मतलब ऑप्शन में 2 समुज्ज्वल दिए हैं, इसमें एक सही है, तो यानी डी ऑप्शन वाला क्या है? सही लिखा गया है। ये देखिए यूपीआरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अब भी अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। तो देखिए पारलौकिक क्या है? सही है। दुर्दर्श सही है। आशीर्वाद भी सही लिखा गया है। निश्चेष्ट क्या है? गलत लिखा गया है। तो ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो इसमें धोबिन बताना है, कैसे लिखना है। तो धोबिनी, धोबिन, धोवेन और धोबिन किस तरह से लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन में जो ठीक है दिया हुआ वो धोबिन इस तरह से लिखा जाएगा। ये ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPRO प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो भागीरथी कैसे लिखा जाएगा। जैसे भगीरथी लिखा है, भागीरथी लिखा, भागीरथी लिखा है तो क्या भागीरथी, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UPRO प्री एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें पूछी गई है। विरहणी कैसे लिखा जाता है। तो विरहणी सी ऑप्शन में जो दिया गया है विरहणी इस तरह से लिखा जाता है। ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UPRO प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो वाङ्मय, देखिए यही ऑप्शन में आ रहे हैं और यही सारे क्वेश्चन में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी कलम से तो क्या है, आपको क्वेश्चन सही करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सी ऑप्शन क्या है, वाङ्मय इस तरह से लिखा जाता है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। शुद्ध पूछा गया है। तो अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र और अनुषंगिक ये गलत है। अंतर्धान क्या है, ये सही लिखा गया है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। एक की वर्तनी अशुद्ध पूछी गई है जो दिए गए हैं। कौशल्या, मेघनाथ, मिथिलेश कुमारी गुप्त और ये क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन, यानी डी ऑप्शन जो है राहुल सांस्कृत्यायन गलत लिखा गया है। तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPRO एग्ज़ाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछी गई है तो क्या है, सबसे पहले हमें शुद्ध को देखना है। कौन कौन से शुद्ध लिखे गए हैं। अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित, ये क्या है शुद्ध लिखे गए हैं। जागृत, जागृत इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये गलत लिखा गया है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UPRO ये भी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी ज्योत्सना, देखिए फिर से रिपीट में आया है, ये 2010 में पूछा गया है। तो ज्योत्सना सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए नीचे हिरण्याकश्यपु जो 42 का क्वेश्चन है उसमें हिरण्याकश्यपु पूछा गया है 2010 का क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है हिरण्याकश्यपु, ये क्या है ठीक लिखा गया है। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी कौन क्या, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। तो वाल्मीकि भी गलत लिखा गया है, सन्यासी भी गलत लिखा गया है। तो दो ऑप्शन इसके गलत हैं। ये देखिए UPRO 2010 में पूछा गया, ये आयोग की तरफ से इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछी गई है। तो लंगड़ क्या है, सही है। भुजक्कड़ भी सही है। कोंकण और भुक्कड़, भुक्कड़ में का होगा, खा नहीं होगा, तो ये क्या है गलत हो जाएगा, आधा का बनेगा। तो ये डी ऑप्शन जो है गलत है। तो UPRO प्री एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछी गई है। तो निर्नुनासिक, गत्यर्थ, अंतचेतना और छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी क्या है गलत लिखा गया है। तो बी ऑप्शन जो है ये क्या कहते हैं ठीक हो जाएगा। ये भी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सुसुसा किस तरह से लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप ये देखिए UPRO 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। ईर्ष्या किस तरह से लिखा जाता है। तो ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या इस तरह से ईर्ष्या, तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ईर्ष्या इस तरह से लिखा जाता है। देखिए UPRO प्री एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला, उज्ज्वल इस तरह से नहीं, डबल जा, आधा जा बनेगा। तो ये ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। उल्लंघन सही लिखा गया, मनोरथ भी सही लिखा गया, वत्सल भी सही लिखा गया है। तो यानी सी ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। तो ये ऑप्शन क्या है ठीक लिखा जाएगा, मतलब ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अनधिकार,
सृष्टि, अभियांत्रिक और सामुद्रिक। तो अनधिकार क्या है, ये सही लिखा गया है, बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अशुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध पूछा गया है, तो उंगली, बाँस और दांत, ये 3 ऑप्शन सही है, 5वां क्या है, गलत है। तो यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 51 से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके बस बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।